ओम श्री गणेशाय नमः। भादो के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को बहुला चतुर्थी व बहुल चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश की निर्मित व्रत किया जाता है। वर्ष के प्रमुख 4 चतुर्दशी में एक बहुला चौथ है। इस दिन व्रत रख करके माताएं अपने पुत्र की रक्षा हेतु कामना करती हैं। बहुला चतुर्थी के दिन गेहूं एवं चावल से निर्मित वस्तुएं भोजन में ग्रहण करना वर्जित माना जाता है। गाय तथा शेर की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजन करने का विधान प्रचलित है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा के उदय होने तक बहुला चतुर्थी का व्रत करने का बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब हम बहुला चतुर्थी व्रत की विधि जानते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निर्वृत्त होने के पश्चाताप स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रती को पूरा दिन निराहार रहना होता है। संध्या समय से गाय माता तथा उनके बछड़े की पूजा की जाती है। भोजन में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। जिस खाद्य पदार्थों को बनाया जाता है उन्हीं का संध्या समय में गाय माता को भोग लगाया जाता है। भारत के कुछ स्थानों में जौ तथा सत्तू का भी भोग लगाया जाता है। बाद में इसी भोग लगे भोजन को स्त्रियां ग्रहण करती है। इस दिन गाय तथा सिंह की मिट्टी की मूर्ति का पूजा भी किया जाता है। संध्या के समय पूरे विधि विधान से प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है और रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर उन्हें अर्घ दिया जाता है। कई स्थानों पर शंख में दूध, सुपारी, गंध तथा अक्षत से भगवान श्री गणेश और चतुर्थी तिथि को भी अर्घ दिया जाता है। इस प्रकार इस संकष्टी चतुर्थी का पालन जो भी व्यक्ति करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। व्यक्ति को मानसिक तथा शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। जो व्यक्ति संतान के लिए व्रत नहीं रखते उन्हें संकट, विघ्न तथा सभी प्रकार की बाधाएं दूर करने के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों आइए अब इस व्रत से जुड़ी हुई कथाओं का श्रवण करते हैं। किसी ब्राह्मण के घर में बहुला नामक एक गाय थी। बहुला गाय का एक बछड़ा था। बहुला को संध्या समय में घर वापस आने में देर हो जाती तो उसका बछड़ा व्याकुल हो उठता था। एक दिन बहुला घास चरते हुए अपने झुंड से बिछड़ गई और जंगल में काफ़ी दूर निकल गई। जंगल में वह अपने घर लौटने का रास्ता खोज रही थी कि अचानक उसके सामने एक खूंखार शेर खड़ा हो गया। शेर ने बहुला पर झपटा मारा। तब बहुला उससे विनती करने लगी कि उसका छोटा सा बछड़ा सुबह से उसकी राह देख रहा है। वह भूखा है और दूध मिलने की प्रतीक्षा कर रहा होगा। आप कृपया करके मुझे जाने दे, मैं उसे दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। तब आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लेना। शेर को बहुला पर विश्वास नहीं था कि वह वापस आएंगी। तब बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ ली और सिंह राज को विश्वास दिलाया कि वह वापस जरूर आएंगी। शेर ने बहुला को उसके बछड़े के पास वापस जाने दिया। बहुला शीघ्रता से घर पहुंची। अपने बछड़े को शीघ्र से दूध पिलाया और स्नेह से उसे बहुत चाटा और चूमा। उसके बाद अपना वचन पूरा करने के लिए सिंह राज के समक्ष जाकर खड़ी हो गई। शेर को उसे अपने सामने देखकर बहुत हैरानी हुई। बहुला के वचन के सामने उसने अपना सिर झुकाया और खुशी से बहुला को वापस घर जाने दिया। बहुला कुशलता से घर लौट आई और प्रसन्नता से अपने बछड़े के साथ रहने लगी। तभी से बहुला चौथ का यह व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। इसके अतिरिक्त द्वापर युग से जुड़ी एक और प्राचीन कथा है। कहते हैं द्वापर युग में जब भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार हुआ था तब उनके सहायकों के रूप में देवी देवताओं ने भी गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। गौ शिरोमणि कामधेनु भी बहुला नामक की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। तब भगवान श्री कृष्ण का बहुला से और बहुला का भगवान से अपार स्नेह हो गया था। बालक श्री कृष्ण को देखते ही बहुला के स्तनों से दूध धारा बहने लगी थी। श्री कृष्ण बहुला के उस दूध का पान किया करते थे। एक बार श्री कृष्ण बहुला की परीक्षा लेने के विचार से जब बहुला वचन में घास चर रही थी एक बार श्री कृष्ण ने बहुला की प्रतीक्षा लेने के विचार से जब बहुला वन में घास चर रही थी उनके सामने सिंह के रूप में प्रकट हो गए। बहुला सिंह को देखकर भयभीत हो गई और कांपने लगी, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा,
अतः मुझे जाने दीजिए, मैं उसे दूध पिलाकर आपके पास आ जाऊंगी, तब मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूँ, तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। तब बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ पर विश्वास करके सिंह ने बहुला को जाने दिया। तब बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर अपने वचन की रक्षा हेतु सिंह के पास वापस गई। बहुला की सत्यनिष्ठा को देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में आकर कहा कि हे बहुले, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। बहुला भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने घर लौट गई और अपने बछड़े के साथ आनंद से रहने लगी। इस प्रकार बहुला चतुर्थी व्रत के पालन से सभी मनोकामनाएं पूरी होने के साथ ही व्रत करने वाले मनुष्य के व्यवहारिक व मानसिक जीवन से जुड़े सभी संकट दूर हो जाते हैं। यह व्रत संतान दाता तथा धन को बढ़ाने वाला माना गया है। ऐसे ही सुंदर कथाओं का निरंतर श्रवण करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अवश्य जाइए। धन्यवाद।